नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। इस चर्चा का वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। इस समय भारत सहित कई देशों में और खासकर भारत में हिजाब एक बड़ा मुद्दा और बड़ा गंभीर धार्मिक मुद्दा बनता जा रहा है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक के एक स्कूल से शुरू हुआ ये विवाद पहले हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने उस पर कहा कि जब तक इस पे कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी भी तरीके का जो इस समय धार्मिक पोशाक है वो बैन रहेगा स्कूल और कॉलेजों में। उसके बाद ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम इस पे तुरंत तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते हैं। बेसिकली एक मुद्दा था मुस्लिम लड़कियों के द्वारा कॉलेजेस में या स्कूल्स में हिजाब पहन करके जाना, और उस पर ड्रेस कोड के तहत एक कर्नाटक के कॉलेज ने प्रतिबंध लगा दिया था कि ये ड्रेस कोड में शामिल नहीं है। उसके बाद एक प्रतिक्रिया के स्वरूप दूसरे तरफ से हिंदू बच्चे और बच्चियों ने सैफरॉन भगवा कलर का दुपट्टा लेकर के और गमछा लेकर के भी स्कूल जाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे कर करके इस पे पूरा राजनीतिक विवाद फिर इस पे बनने लगा। फिर इसको पूरा धार्मिक लोगों ने धार्मिक विवाद इसको पूरी तरह से बना दिया। दोस्तों, कई चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है या सेकुलर देश है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर धार्मिक आज़ादी है। हर तरीके के हर चीज़ के लोगों को लेकर के किसी भी धर्म के हैं आप अपनी धार्मिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन स्कूल कॉलेजेस या इस तरीके की जो सार्वजनिक हैं जहाँ पे हर धर्म और जाति के लोग आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, रहते हैं और एक तरीके से एक कम्युनिटी बनाते हैं, वो अपना जिसको विद्यार्थी बोलते हैं। लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज़ें हो रही हैं इस समय पे कि किसी भी चीज़ को कट्टर धार्मिकवाद से जोड़ दिया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि इसके पीछे की जो पूरी साइकोलॉजी है इसका विश्लेषण करना और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। हो सकता है कि बहुत लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए, या हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद नहीं आए। लेकिन जिसको पसंद आए उसके लिए भी सोचने की बात है, और जिसको नहीं पसंद आए उसके लिए भी सोचने की बात है कि आखिर में इस चीज़ को इतना धार्मिक और इतना बड़ा मुद्दा बनाने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। और इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। इससे भारत की जो एक छवि है या भारत की एक जो चीज़ें हैं उसको परंपरागत रूप से ध्वस्त करने की कोशिश भी की जा रही है। मेरे कहने का मतलब है कि जिसका भी धार्मिक पोशाक और या धार्मिक प्रैक्टिस करना है, वो जो जन सामान्य का स्कूल है या विद्यालय है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, उनको वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। अगर हिंदुओं को अपनी प्रैक्टिस करनी है तो उनको अपने गुरुकुल में जाकर के प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर मुसलमानों के प्रैक्टिस करनी है तो उनको जाकर के अपने मदरसों में प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए वो भी स्वतंत्रता मिली हुई है। तो आप उस स्वतंत्रता का लाभ वहीं जाकर के उठाएं तो एक तरीके से ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं दोस्तों, हिजाब मुद्दा जब आई गया है तो इस पर मैं 3-4 चीज़ें बता देता हूं। इसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी में की गई थी। मेसोपोटामिया जो एक सभ्यता थी उसके इर्द गिर्द के रहने वाले देशों में, ईरान हो गया, इराक हो गया, तुर्की हो गया, मिस्र हो गया, यूनान हो गया, इस सब देशों में वहाँ पे धूल भरी आंधियाँ चलती थी। एक रेगिस्तान का बहुत बड़ा पार्ट है, और चूंकि अरब कंट्रीज में भी रेगिस्तान का एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो धूल भरी आंधियां चलती थी तो लोग अपने सर, महिला और पुरुष दोनों ढकते थे। आज भी आप अगर देखेंगे तो दुबई के शेख लोग भी अपने सर के ऊपर इस तरीके का कपड़ा से ढकते हैं अपने सर को, कि ताकि उस सब चीज़ों से बचाव हो सके। धीरे धीरे चलते चलते इसको एक धार्मिक मान्यता दे दी गई उस पूरे रीजन में, और बाद में एक बहुत बड़ा ये विवाद का कारण बना दुनिया भर के देशों में। ये सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर के देशों में आप देखेंगे तो 3-4-5 चीज़ें हैं इसमें जिसको कोरिलेट कर दिया गया धार्मिक रूप से। बुर्का हो गया या नकाब हो गया, हिजाब हो गया, और ईरान में इसको सायला भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें अलग अलग थीं, लेकिन इस सब चीज़ को कंपोनेंट्स को सारे को जोड़ करके एक धार्मिक उसमें एक्टिविटीज़ में इसको कन्वर्ट कर दिया गया।
और बहुत सारे जो इस्लामिक देश हैं उसमें एक कानून बना दिया गया कि बिना हिजाब के महिलाएं स्कूल कॉलेजेस या किसी जगह पे नहीं जाएंगी। जबकि वहीं उसके इतर ही पूरे दुनिया में इसके बहुत से देशों में इसका विरोध हुआ, तो उसके बाद पे वहाँ पे कानून बना दिया गया कि नहीं, अगर किसी को सार्वजनिक प्लेसेस पे जाना है या इस तरीके की चीज़ें हैं तो वहाँ पे हिजाब अलाउ नहीं होगा। तो एक तरफ मतलब इस फेज में खुद इस्लामिक वर्ल्ड ही दो पार्ट में, तीन पार्ट में बट गया कि उसके लिए कुछ नियम बना दिए गए, कुछ कानून बना दिए गए, और कुछ जगह इसको बड़ा स्ट्रिक्ट कानून बना दिया गया। आपको मैं बता दूं कि कोसोवो एक इस्लामिक कंट्री है, छोटा सा देश है। 2009 में यहाँ पे बुर्के पे बैन लगाया गया। अजरबैजान में इसमें 2010 पे इस पे बैन लगाया गया। ट्यूनीसिया में 1981 से 2011 के बीच में धीरे धीरे इसको हटाया गया, इससे मतलब इसकी प्रैक्टिस को धीरे धीरे कम किया गया। वहीं ईरान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया के बहुत से प्रांत में इसको कंपल्सरी तौर पे, अनिवार्य तौर पे लागू कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मलेशिया के रेस्ट ऑफ पार्ट्स में, इंडोनेशिया में, मोरक्को में, ब्रूनी में, सोमालिया में आदि देशों में इसकी अनिवार्यता को हटा दिया गया कि अनिवार्य नहीं है, आपका मन है आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। भारत में भी लगभग इसी तरीके का कानून है। पाकिस्तान में ये बहुत सारी धार्मिक प्रैक्टिस में अनिवार्य है और जगह पे ये अनिवार्य नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ों को देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एक तरीके का एक वो बना हुआ है, इस्लामिक जगत इस पे बटा हुआ है। 2016 में बुल्गारिया में इस पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। डेनमार्क में 2018 में इसका प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये ओवरऑल बातें हैं जो जहाँ पे इसको लेकर के बहुत सारे प्रतिबंध हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं दोस्तों एक बात बताता हूँ, कुरान की सूरा है 33, उसके 53वें पैराग्राफ में इसकी पर्दा प्रथा की और पर्दा की इस्लाम में जिक्र है, लेकिन वो दूसरे टाइप की चीज़ें हैं, बुर्का आदि को लेकर के पर्दा है। वहीं पे सूरा अल अहजाब की एक आयत है 59, उसमें भी इसका जिक्र है कि ईमान वालों अपनी पत्नियों और अपनी बेटियों को जब भी बाहर भेजो तो उनको ढक करके भेजो। तो इस तरीके के मतलब इस तरीके इसको कहा जाए तो हिजाब का जिक्र कुरान में डायरेक्ट कहीं नहीं है। हाँ, उससे रिलेटेड या रेफरेंसेस बहुत सारे स्कॉलर्स और रिसर्च की चीज़ें हैं, उसमें इसका जिक्र है कहीं कहीं पे। तो कहने का ये मतलब है कि ये इसको ऐसा ही नहीं कह सकते कि ये बहुत ही अनिवार्य अंग है इस्लाम का, फिर भी इसको बहुत धार्मिक मुद्दा बनाया गया, बहुत धार्मिक तुल दिया गया। दूसरी एक इसमें महत्वपूर्ण बात है, भारत में इसको अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा धार्मिक तुल दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इस्लामिक जगत में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं यह भी मुद्दा जो चुनाव इस समय चल रहे हैं उससे भी रिलेट करके बहुत सारे इसमें विशेषज्ञ जो समाजशास्त्री हैं वो लोग कह रहे हैं कि चुनाव चल रहा है तो एक तरीके का ध्रुवीकरण का प्रयास है। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नीतियों से प्रभावित हैं मुस्लिम महिलाएं, तो इसलिए भी इसको विवाद बनाया जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं की दूरी बने। इस तरीके से जो राइट विंग्स के लोग हैं या जो राष्ट्रवादी सोच के या जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या समर्थन के सोच वाले लोग हैं उनसे इनकी दूरी बनाई जाए और ये ताना बाना ना बन पाए बहुत मजबूत इस तरीके का भारत में, क्योंकि बहुत सारे कट्टरपंथी या इस तरीके के लोगों की या राजनीतिक लोगों की मंशा है कि अगर इस तरीके का कोई समीकरण बनता है तो ये उनकी राजनीतिक परिदृश्य के लिए और उनकी अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए एक तरीके से गलत हो जाएगा। उनका जो मंशा है, जो उनका मंसूबा है, वो नहीं सिद्ध हो पाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात इसमें है कि दोस्तों, अगर इन सब चीज़ों को दरकिनार कर करके इसको एक सामाजिक दायरे में इस चीज़ को रख करके देखा जाए तो आज मान लीजिए कि कोई हिजाब कह रहा है पहन के जाने के लिए कि मैं हिजाब पहन के जाना हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है किसी भी सार्वजनिक स्कूल में, कोई कहे कि सेफ्रॉन पहन करके जाना हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई कहे कि चर्च की ड्रेस पहन करके जाना हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, या कोई भी जब धार्मिक स्वतंत्रता होगी तो उसमें बहुत सारे ड्रेसेस, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारी बातें आ जाएंगी जिसकी मांग लोग उठाएंगे, तो वो एक अननेसेसरी विवाद बहुत लंबे समय तक बनता जाएगा और जो एक सामाजिक ताना बाना है उसके लिए भी एक हार्मफुल होगा ये चीज़ें। कल के लिए कोई जैन मुनि कहे कि हम भी स्कूल इस तरीके से जाना चाहते हैं, हालांकि एक लोगों ने कहा है अभी कि हम भी विद्यालय पढ़ना जाना चाहते हैं,
बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी वाला देश है तो बहुत सारे इसमें यहाँ रिलीजन्स हैं, तो सब लोग अपने रिलीजन के प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अगर सार्वजनिक स्थान पे पढ़ने लिखने चीज़ें करने जाएंगे तो जो उसका स्वरूप है वो तो बिगड़ जाएगा, जो उसकी मान्यता वो तो बिगड़ जाएगी। स्कूलों में स्कूल ड्रेस इसलिए लगाया गया था कि गरीब और अमीर सबका बच्चा बराबर लगे स्कूलों में। इस तरीके तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा बहुत बड़े पैमाने पे। कोई कहेगा कि ठीक है मेरी धार्मिक मान्यता नहीं है, मैं नास्तिक हूं, लेकिन मैं यही चीज़ पहन करके आना चाहता हूं, यह मेरी मान्यता है, तो आप कैसे किसी को रोक सकते हैं। बात यहाँ इस चीज़ की, स्कूलों में ड्रेस का जो मतलब था वो इक्वलिटी के लिए था, लेकिन आप अपनी धार्मिक चीज़ों को थोपेंगे वहाँ पे तो अनइक्वलिटी की भावना आ जाएगी और एक तरीके से समाज में इसका रिएक्शंस होगा, और जो कि भारत जैसे देश के लिए बहुत फायदेमंद नहीं होगा। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, ना मुस्लिम की तरफदारी कर रहा हूँ, ना हिंदू की तरफदारी कर रहा हूँ, ना ईसाई की तरफदारी कर रहा हूँ, ना जैन की तरफदारी कर रहा हूँ, लेकिन इसको आप अगर टोटलिटी में देखेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत अनिवार्य अंग है किसी का। जैसे सैफरॉन ही किसी हिंदू का बहुत अनिवार्य अंग नहीं है, उसी तरह हिजाब भी इस्लाम का कोई अनिवार्य अंग नहीं है कि इसको नहीं हटाया जा सकता, इसको नहीं किया जा सकता है। भाई आखिर में ये सब सारी चीजें हो ही तो रही हैं। ठीक है, किसी को पहन के जाना है तो वो पहन करके स्कूल के गेट तक जाए, स्कूल के अंदर जब जाए तो उसको हटा दे, और ऐसा बहुत जगह होता भी रहा है। तो कुल मिला जुला करके मेरा ये कहना है कि हिजाब जो मुद्दा है यह धार्मिक स्वतंत्रता का और सामाजिक स्वतंत्रता के मुद्दे से ज़्यादा हमको लग रहा है कि यह नेताओं का और जो इस तरह की कट्टरपंथी ताकत हैं जो इस देश को अस्थिर करना चाहती हैं उनका मुद्दा बनता जा रहा है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह देखना है कि कर्नाटक हाईकोर्ट इस पर क्या निर्णय देता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो इस पर क्या निर्णय आता है, उस निर्णय के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है, किसी तरह की टिप्पणी की जा सकती है। कोर्ट के संज्ञान में है मामला। मेरा मत है कि चीज़ें इस विवाद को कोर्ट ख़त्म करे अपने माध्यम से, ताकि एक बार फिर से विवाद ख़त्म हो और देश में सुख शांति रहे और सब लोग अपने अपने प्रैक्टिसेस, स्कूल कॉलेजेस जहाँ भी जाना है अपना जाएं, अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को करें। तो ले दे करके यह एक धार्मिक प्रोपोगेंडा, कट्टरवाद को भारत में फैलाने का ही एक प्रोपोगेंडा मात्र लग रहा है। इसका और बहुत सारा कुछ बहुत मतलब नहीं है। अगर आप किसी भी तरफ जाएं तो सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया तक में, न्यूज़पेपर्स में इसकी बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन इसका सलूशन यही है कि किसी भी तरीके के धार्मिक ड्रेस को किसी भी स्कूल में बैन कर दिया जाए। मेरा एक अपना पॉइंट है, ताकि वहाँ की जो इक्वलिटी है स्टूडेंट्स के बीच में वो बरकरार रहे और स्टूडेंट पढ़ने आए, पढ़ें, अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को करें। उसके बाद जब वहाँ से बाहर जाएं तो जिसको जैसी प्रैक्टिस करनी है वैसी प्रैक्टिस करे। देश के संविधान ने उनको अधिकार दिया है अपनी धार्मिक चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए। तो मेरा बस इतना ही कहना था दोस्तों। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।